जैसा बताया सचिन जी ने, हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं रेवाड़ी में रहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। वैसे मेरे गांव का नाम कोथल खुर्द है। बाई प्रोफेशन मैं अध्यापक रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब भी की है, 1200 रुपये महीना। बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाया है, खेती बाड़ी भी की है, फिर अपना स्कूल भी चलाया है। एक साधारण से गांव से उठकर मैं यहाँ तक आया हूँ, और आज आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। और आज जो हमारे बात का विषय है, वो जो विषय है वो है भाई नेटवर्क मार्केटिंग। कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह यदि दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स न भरा जाए तो नेगेटिव विचार अपनी जगह बना लेते हैं। कई सेक्टर हैं जहां पर हम काम कर सकते हैं। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो एक सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो दूसरा सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर। जो तीसरा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। और जो चौथा हमारा सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर। हम सब लोग किसी न किसी सेक्टर के अंदर काम करते हैं। अगर हम इन सेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, इन सेक्टर्स के ऊपर हम थोड़ा सा गौर गौर करें, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 2.15 करोड़ हैं। इनमें इंडियन रेलवे आ गया, इंडियन आर्मी आ गई, रिजर्व स्टाफ आ गया, पैरामिलिट्री आ गई, सब लोग आ गए। इसी तरह से जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं 1 करोड़ के आसपास हैं। और लेबर इन प्राइवेट सेक्टर में वो 7.3 करोड़ के आसपास है। और इज एनी ऑफ दीज आर इजी? क्या ये आसान है? सीए बनना, किसी कंपनी का सेक्रेटरी बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, आईआईटी जेई करना आसान नहीं है। एम्स में मेडिकल इंजीनियरिंग करना, इंटरनेशनल मैनेजमेंट करना आसान नहीं है। आप समझेंगे इस बात को। 10+2 1 करोड़ लोगों ने की, जिसमें से जेई मेंस में 9.35 लाख लोग थे। जेई एडवांस में 1,61,319 लोग थे। फाइनली जो क्वालिफाइड हुए वो 38,705 थे। मतलब सक्सेस रेशो क्या आया? 4%। और दोस्तों मैं ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो ट्यूशन, जिनके पेरेंट्स उनको कोचिंग्स करवाते हैं, कोटा में रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर उनको कोचिंग्स करवाते हैं। वो लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं, बहुत से के पेरेंट्स उनके पास रहते हैं, बहुत से बच्चे पीजी के अंदर रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अभी नीट 2020 जो रजिस्ट्रेशन हुआ, वो 15.19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, और सीट पता है कितनी थी? 63,900। इसका मतलब क्या है? सक्सेस रेशो जो है वो 4% है। ये स्थिति है आज की। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी क्यों है वो बताना चाह रहा हूं। फिक्की कहता है कि 2025 तक 645 बिलियन की ये इंडस्ट्री हो जाएगी। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी। और इस इंडस्ट्री के अंदर बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें स्किल इंडिया है, इसमें डिजिटल इंडिया आता है, मेक इन इंडिया आता है, स्टार्टअप इंडिया आता है, वीमेन इंपावरमेंट आता है। इस इंडस्ट्री के अंदर वो जान है, वो सारी की सारी चीजें ये इंडस्ट्री देने का दम रखती है। अगर आप बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड के जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, अभी हम उसमें भी नहीं आते हैं। अगर यूएसए की बात करें, 32 करोड़ लोग हैं, और सेल्स कितनी है? 2,57,349 करोड़। इसी तरह से चाइना की बात करें, 140 करोड़ है वहां की पॉपुलेशन है, पर वहां की सेल्स है 2,46,537 करोड़। पर अगर मैं बात इंडिया की करूं, हम 134 करोड़ हैं, पर हमारी सेल 10,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब यहां पर कितना बड़ा इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, वहां जो 10 लाख करोड़पति पिछले 6 सालों में बने, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत से लोग बने। इसका मतलब यह हुआ कि हर 10 में से एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग से वहां पे करोड़पति बना। इसका मतलब यहां पर आप इसका पोटेंशियल देख सकते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल है। आपको और समझ में आएगी। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2018 के अनुसार 1,92,949
मिलियन डॉलर का टर्नओवर था पूरे वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग का। 79% 10 देश कर रहे थे, 21% बचे हुए सारे देश कर रहे थे। और पता है कमाल की बात क्या है, भारत 21% बचे हुए देशों में आता है। हमारी पॉपुलेशन इतनी और हम अभी बचे हुए 21% में आते हैं। पिछले 3 साल का अगर सीएजीआर की बात करें, आप जानते हैं सीएजीआर का मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। वो ये कहती है कि चाइना की ग्रोथ जो है वो 2.3% है और अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है डायरेक्ट सेलिंग का वो 0.7% है। पर खुशी की खबर बात क्या है आप लोगों के लिए कि भारत का जो सीएजीआर है वो इस समय वो 10.9% है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्त फ्यूचर है। नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब, फर्क क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में कंटिन्यूस हम हार्डवर्क करते हैं और उसका हमें कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। कंपाउंडिंग रिजल्ट क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। और जॉब में भी हम लगातार मेहनत करते हैं पर इसमें कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं है। बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, टाइम कंपाउंडिंग पावर। अगर आपका टाइम नहीं बढ़ेगा तो आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे, आपके हाथ नहीं बढ़ेंगे तो आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। टाइम यहां पे कैसे बढ़ता है ये कोटेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देगी। अमेरिका के मशहूर मिस्टर जे पॉल गेटी ने कहा था कि मैं एक आदमी से 100 रुपए कमाने की जगह 100 लोगों से एक एक रुपया कमाना पसंद करूंगा, क्योंकि के नेटवर्क मार्केटिंग देता क्या है? राइट ऑन चेक। आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे यहां पर आप उतना कमा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम, आपके पास टाइम की फ्रीडम है। जो आपके पास फ्री टाइम है, टीवी का टाइम है, अखबार का टाइम है, फ्री टाइम से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ओपन मार्केट, ओपन मार्केट है। आप जहां जाएं हिंदुस्तान में, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर चाहें इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपने होंडा की एजेंसी अगर हरियाणा में रेवाड़ी न्यू मॉडल्स जैसे इंश्योरेंस का मतलब, तो आज भी हमारे इधर बोलते हैं अच्छा एलआईसी कर रहे हो, कोई कंपनी हो बोलते हैं एलआईसी है। जैसे सिपाही का मतलब हवलदार है। हमारे हरियाणा में गांव में एक बंदा रिक्रूट बनकर आता है तो उसको हवलदार बोलते हैं, पर वो मेजर भी बन जाए तो भी उसको हवलदार ही बोलते हैं। मतलब जो भर्ती हो गया इसका मतलब वो हवलदार है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पूरी दुनिया में एमवे है। आज कोई भी डायरेक्ट सेलिंग अगर कोई भी बात करती है, कोई भी कंपनी कोई भी प्लान दिखाती है, एमवे से उनकी शुरुआत होती है। ये एमवे जैसी ही है, ये एमवे वाली ही इसके अंदर ताकत है। किसी की भी शुरुआत एमवे से होती है। इसका मतलब पूरी दुनिया में डायरेक्ट से आए हैं वो लोग। उनकी मनसा क्या है, उनकी मानसिकता क्या है? प्रोडक्ट, उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं? और तीसरी, प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट। उनका प्लान क्या है? ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं और इनके ऊपर ही हम थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। हाउ वुड यू अंडरस्टैंड ए कंपनी? पीपल एंड फिलोसफी, उनकी बाइंडिंग फोर्स क्या है? पीपल्स का कल्चर क्या है? क्या उसमें कोई लीडरशिप है या वो ऐसे ही चल रहे हैं? ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्या है? ट्रेनिंग्स के क्या शेड्यूल्स हो? लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर वो क्या काम करते हैं? किसी कंपनी को देखने के लिए पीपल एंड फिलोसफी का देखना जरूरी है। लॉजिस्टिक एक है, इन लॉजिस्टिक डिमांड। कुछ कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं वो लॉजिस्टिक हैं, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन। वो प्रोडक्ट इन्वायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से हैं। पर इन लॉजिस्टिक क्या है? ऑलवेज इन द डिमांड, जो सदा डिमांड में रहते हैं। जैसे
पीपल नीड, लोगों की जरूरत क्या है, क्या वो प्रोडक्ट है, पीपल वांट, जो प्रोडक्ट लोग चाहते हैं क्या वो है, पीपल डिजायर, लोगों की जो जिन प्रोडक्ट की इच्छा है क्या वो प्रोडक्ट है। अगर वो चीज है तो कंपनी बेस्ट है। और थैंक्स गॉड एमवे के पास आज वो सारी चीजें हैं, आज वो सारे प्रोडक्ट हैं। इम्यूनिटी की बात करो, आज वो प्रोडक्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर होने चाहिए। ऑल दीज क्वालिटीज आर इन एमवे प्रोडक्ट, इसलिए हमें एमवे करना चाहिए, इसलिए एमवे सबसे बेस्ट है। प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट क्या है दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां पर एंट्रेंस आसान है और वो आपने क्लियर कर लिया तो जिंदगी बन जाती है। एमवे के साथ ये बहुत बड़ी खासियत है, आज से नहीं पिछले 60 ईयर से, हिंदुस्तान में पिछले 21 साल से एमवे की जो प्लान है वो हमेशा प्रॉफिटेबल है। वो हमेशा बिल्कुल नए साथी जो एमवे के साथ प्लग होता है ध्यान में रख के बनाई गई है। अभी एमवे के साथ कोर प्लस आया, उसका जो मेथड था वो क्या था, वो बिगर था, बेटर था, सूनर था, कंसिस्टेंट इनकम देने वाला था। उसके अंदर एक व्यक्ति जब तुरंत आता है तो उसको शुरुआत से 10% की ग्रोथ दी जा रही थी। आज कहां पर लोगों को 5% की ग्रोथ भी नहीं मिलती है। थोड़ा सा वो आगे चलता है, बीएफआई करता है 15% की ग्रोथ, थोड़ा सा और आगे पर चलता है तो 20% का एक्स्ट्रा इंसेंटिव। आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर चले जाइए, दिवाली पे 5,000 रुपए का बोनस मिलता है भाई, और वो बोनस जब नहीं मिलता तो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। पर इस कंपनी ने इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा। आज एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस बात का ध्यान रखती है। दूसरी चीज, आप बहुत सी कंपनियों के अंदर जाइए, मैंने बहुत सी कंपनियों को देखा है, जब किसी लेवल के ऊपर एक बंदा चला गया, उस लेवल सकता है, और उसने क्या किया, वो नरक के दरवाजे पर गया। जब वो नरक के दरवाजे पर गया, बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां खड़ी थी, उसके ऊपर इत्र की बारिश की, बड़ी मीठी आवाज में कहा आओ आपका वेलकम। उसने सोचा एक बार स्वर्ग के दरवाजे की तरफ भी चलते हैं। जब वो स्वर्ग के दरवाजे की तरफ गया तो वहां थे, किसी को उल्टा लटका रखा था, किसी को क्या है जो एंट्री के रास्ते बड़े आसान देती हैं, लोभ और लालच देती हैं, पर जब बंदा वहां पे चला जाता है उसके बाद उसे परेशानी होती है। थैंक्स गॉड हमने एमवे को चुना। यहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है, कोर प्लस ने एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, बिगर, बेटर, सुनर एंड कंसिस्टेंट। आप देखिए अब तक की रकम हम कमीशन या इंसेंटिव के रूप में बांट चुके। 3 लाख करोड़ की कंपनियां नहीं होती, 3 लाख करोड़ अब तक इंसेंटिव बांट चुका है। और भारत के अंदर इन्वायरमेंट की बात करें, सारी चीजों के ऊपर, डिजिटल इंडिया की हम बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, हम सारी चीजों के ऊपर आज हम जबरदस्त काम कर रहे हैं। एमबीए सारी चीजें देता है, ट्रेनिंग, वैल्यूज, प्रिंसिपल, गुड पीपल, एथिक्स, करेक्टर, मोरल, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सारी चीजें आज एमबीए दे रहा है। लो इन्वेस्टमेंट, नो बोस, जब हमारा मन चाहे हम कर सकते हैं। एमबीए के अंदर मैन एंड सैम एक ऐसे लोग हैं जो हमें एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं। दुनिया के अंदर ऐसे ये चीज दे रही हो केवल एमबीए दे सकता है। गुड रिटायरमेंट, आप जॉब करते हैं, 50 साल के बाद आप वहां से निकलते हैं और यहां पर आप एमबीए करते हैं। एमबीए के अंदर आप 20, 30, 40, 50 साल के बाद रिटायर होते हैं
आप और चीज को छोड़ दीजिए दोस्त। एक बंदा 30 साल जॉब करके बाहर निकलता है, एक आदमी 30 साल एमवे पार्ट टाइम 2 घंटे लगा के करता है। अगर वो फाउंडर प्लेटिनम भी बन जाता है तो उसकी इनकम 1 लाख रुपए के आसपास एवरेज हो जाती है। तो गुड रिटायरमेंट इनकम अगर मेहनत करके हम काम करें, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना कर सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह की बंदिश नहीं है किसी भी जाति का। 18 साल से ऊपर कोई भी बंदा, सारा अकाउंट्स कंपनी मैनेज करती है। तो इस चीज के ऊपर अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों एक चीज कहना चाहता हूं, सीख कर हवा खर्चा नहीं करना। किसी तरह की आपको कोई परेशानी एब्सोल्युटली फ्री हो रही है। हर समस्या असफल लोगों के लिए डर होती है और सफल लोगों के लिए अवसर होती है। असफल लोगों के लिए डर होती है और सफल लोगों के लिए अवसर होती है। तो हमें यह देखना है। इंसुलेट्स अगेंस्ट डिजास्टर, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं लास्ट मिनट में हूं। इंसुलेट्स अगेंस्ट डिजास्टर, एमवे हम क्यों करते हैं? एमवे के अंदर वो ताकत है कि किसी भी आपदा का वो सामना करती है और उससे पार निकलने के अंदर, आज हम कोरोना के अंदर, इस महामारी के अंदर चल रहे हैं। केवल एमवे एक ऐसी कंपनी थी जिसकी होम डिलीवरीज पूरे हिंदुस्तान के अंदर थी। केवल एक एमवे ऐसी कंपनी थी, उसकी ट्रेनिंग्स कंटिन्यू चलती रही। केवल एक एमवे ऐसी कंपनी थी जिसने इम्यूनिटी के ऊपर काम किया। केवल एमवे ऐसी कंपनी थी जिसने इस भीख ने मांगो उनसे उजालों की, बंद आंखों से ऐसा करो काम कि आंख खुल जाए आंख वालों की। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, एमवे मजबूरी नहीं है। एमवे परेशान है, आधा हिंदुस्तान भूखमरी के कगार पर जिस समय आ गया है। थैंक्स गॉड हमने कुछ समय पहले ये सीड बो दिया था, ये बीज बो दिया था। कुछ लोगों को हमने प्लांट्स दिखा दी थी, कुछ लोगों के साथ हमने दोस्ती मना ली थी, कुछ लोगों को हम मीटिंग्स में लेकर आए थे, कुछ लोगों को हमने ट्रेनिंग्स दिखा दी थी। और उसका फल यह है कि आज हमें किसी तरह की टेंशन नहीं है। आपका फ्यूचर भी मेरे दोस्त सुरक्षित है। आप पहले मीटिंग्स में जाने का पैसा लगता था, रनिंग एक्सपेंसेस लगते थे, समोसे खिलाने का पैसा लगता था। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज सारे खर्चे बचे हुए हैं। आप घर में बैठकर अपनी पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। पहले होम मीटिंग्स के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था, फेस मीटिंग के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था। आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व की टीम को आप एक जगह बैठकर सारी चीजों को डील कर सकते हैं। दोस्तों जमकर प्लान दिखाइए, जमकर बिजनेस करिए। आने वाला समय हमारा है, आने वाला समय एमवे का है। आखिरी के अंदर एमवे नहीं तो क्या, आप नहीं तो कौन, और अब नहीं तो कब। थैंक यू सो मच। आपका बहुत